अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। जब प्यास बड़ी तीव्र हो जाती है तो उस क्षण में जल के अतिरिक्त फिर कुछ और नहीं सूझता। आपने भी कभी अनुभव किया हो, कभी बड़ी तीव्र प्यास लगी हो ना, तो आपके निकट कौन है कौन नहीं है, क्या नहीं है, वो सब कुछ नहीं सूझता। उस समय केवल जल चाहिए। उस समय जीवन की रक्षा केवल जल से संभव है। ऐसी गोपी की दशा है, भाव दशा। और गोपी कहती है, या बिरहा की तब आंच मिटे, जब आए कि शाम लगे गल में। ये जो दर्शन की प्यास है, दर्शन की लालसा है, यही उत्कट पुरुषार्थ है। श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि आसा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधी नाम, या दुस्त्यजम स्वजनमार्य पथम च हित्वा, भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमृग्यान। ब्रह्मा शंकर उद्धव जैसे परम भागवत ब्रह्मा जी कैसे हैं कि एक क्षण के लिए भी जिनकी मति, जिनका ध्यान नारायण के चरण कमलों से इतर नहीं होता, एक क्षण के लिए भी परम भागवत हैं वो। और शंकर कैसे हैं? अरे उनके तो तन मन प्राण सदा भगवत रस में ही लीन रहते हैं, तन भी मन भी प्राण भी। और उद्धव, उनके लिए तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये किसी भी प्रकार मुझसे कम नहीं है, यानी मेरे ही समान है, मेरे ही जैसे हैं। नोद्धवोपि मन न्यूनम, भगवान का श्रीमुख वाक्य है ये, कि भाई ये बिल्कुल मेरे ही जैसे हैं। और इनके मन में, इन परम भागवतों के मन में क्या इच्छा है? एक बार इस भाव का आप चिंतन करो कि ये सब कह रहे हैं कि वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम, कि वृंदावनेश्वरी की कृपा हो, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यहां प्रवेश संभव है। वृंदावनेश्वरी हम पर अनुकूल हो और कि यहाँ की कोई लता गुल्म औषधि हमको बना दें। किस लिए? कि इन ब्रजांगनाओं की चरण रेणु मिल जाए, इनके गमन आगमन से वो जो यहाँ की धूली उठे वो कहीं हम पर पड़ जाए। जो नित्य निरंतर सतत भजन परायण हैं, जिनकी भक्ति आदर्श है, जिनका भाव अत्युच्च है, वो कह रहे हैं कि भाई इन ब्रज गोपियों की, इन ब्रजांगनाओं की चरण धूलि हमको प्राप्त हो जाए। किस लिए? क्या विशेषता है इनकी भक्ति में? मैंने आपको निवेदन किया, श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास ने कहा है कि ब्रह्मा जी एक क्षण के लिए भी उनकी मति नारायण के चरण कमलों
को विस्मृत नहीं करती। निरंतर उनका मन जो है वो प्रभु के चरण कमलों में लगा रहता है। और शिव उसके लिए, उनके लिए तो भगवान स्वयं कहते हैं कि ये हमारे सेवक भी हैं, ये हमारे सखा भी हैं, ये हमारे स्वामी भी हैं। उद्धव, इनकी भजन भावना में क्या कोई अभाव है? क्या इनके पास कोई कमी है? ये क्यों चाहते हैं ब्रज गोपियों की चरण रेणु? वृंदावन की कोई तरुलता होकर भी ये ब्रजांगनाओं की चरण रेणु चाहते हैं। गोपांगनाओं के भाव में कोई विशेषता है? कुछ ऐसा है जो इनके पास नहीं है? कह रहे वो जो नित्य निरंतर श्री कृष्ण की चाह है ना, वो जो चाह चटपटी है, जैसे ध्रुवदास जी कह रहे प्रेम को निज रूप, कह रहे प्रेम का अपना रूप, वास्तविक स्वरूप क्या है? कह रहे चाह चटपटी, अधीनता। कि जो चाह चटपटी है, ये जो अधीनता है, और यही भगवान को विवश करने वाली है, यही प्रभु का हृदय विगलित कर देने वाली है। किसी के लिए नहीं कहा श्री कृष्ण ने, पर ब्रज की गोपियों के लिए कहा कि भाई इनका ऋण हम नहीं चुका सकते, इनके जैसा प्रेम हम इनको नहीं कर सकते। ये जो प्यास है ये मिटा देती है, सारे अस्तित्व को मिटा देती है जब प्यास लगती है। मैंने कहा ना, जल की भी प्यास तीव्र हो फिर कुछ और नहीं सोचता, उस समय तो केवल जल चाहिए। भोजन के बिना थोड़ी देर धीरज हो जाता है, जल के बिना नहीं होता। इसीलिए भावुक जनों ने भी भूख शब्द का प्रयोग न करके दरस तेरे की प्यास मन लागी, कि प्यास जग जाए। जैसे समुद्र में मोती सबसे गहरे तल पर होता है ना, ऊपर ऊपर बहुत कुछ होता है। सबसे पहले तो झाग है, खारा जल है, फिर मछली है, फिर और जीव जंतु हैं, फिर कुछ औषधियां हैं, पर जो रत्न है, जो मोती है, वो सबसे गहनतम तल पर पड़ा रहता है। ऐसे ही जीव के मन में जो भगवत मिलन की आकांक्षा है, जो भगवत मिलन की इच्छा है, जो भगवत मिलन की प्यास है, वो सबसे गहरे तल पर पड़ी है। तो प्राणी मात्र सुख ही तो चाहता है ना। और कैसा सुख चाहता है? कभी समाप्त ना होने वाला सुख चाहता है। जब वो धन की ओर देखता है, जब धन में सुख बुद्धि होती है, तो अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने लगता है कि भाई इतना हो जाए कि कभी कम ना हो। और मोहग्रस्त हो जाए तो फिर वो सोचता है कि भाई हमारे पीछे 7 पीढ़ी खाती रहे, इतना कमा लो कि 7 पीढ़ी खाए। जब धन में सुख बुद्धि हो जाती है तो अधिक से अधिक धन एकत्रित करने लगता है। संबंधों में सुख बुद्धि हो जाए तो अधिक से अधिक संबंध बनाने लगता है। किसी की सुख बुद्धि हो जाती है मान प्रतिष्ठा में, वो उसी को अर्जित करने में लगता है। पर आप देखो कि जीव जहां जहां सुख अर्जित करने की चेष्टा कर रहा है, वो ऐसा सुख प्राप्त करना चाहता है जो कभी कम ना हो, जो कभी खूटे नहीं, जिसमें कमी ना आए। ये जो वासना है, ये वस्तुतः है क्या? क्योंकि प्राणी मात्र परम सुख ही चाहता है। मैंने आपको शायद सुनाया था, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जब विश्व भ्रमण करके लौटे तो उनसे पूछा किसी ने कि कोई एक बात बताइए जो आपको सारे विश्व में समान रूप से देखने को मिली हो। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा, नानक दुखिया सब संसार। भाई सारे दुखी हैं। और दूसरी बात बोले, प्राणी मात्र सुख ही चाहता है, जो कर रहा है वो सुख पाने के लिए कर रहा है। लेकिन ये जो भगवत मिलन रूपी परम सुख है, ये प्राप्त करने की जो कामना है, ये है तो सभी के भीतर, लेकिन ये सबसे गहनतम तल पे पड़ी है। इसीलिए बार बार कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जिन खोजा तिन पाइया। इसलिए महाराज कह रहे हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा सोई संग समाई। बात समझने की है
सब महापुरुषों की वाणी यही कह रही है, भाई प्राप्त क्या करना है? प्रियतम को प्राप्त करना है? नहीं, बोले प्रियतम की चाह प्राप्त करनी है। प्रियतम की चाह बनी रहे और बनी रहे, जैसे विषय सुख की चाह हमको बनी रहती है। आप देखो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनमें से किसी ना किसी सुख की चाह हमको बनी रहती है। थक जाते हैं तो फिर निद्रा के सुख की चाह है, पर कोई ना कोई विषय सुख की चाह सदा बनी रहती है। ऐसे ही भगवत मिलन की जो चाह है, वो चाह सदा बनी रहे। केवल कहने और सुनने से शायद ये समझना थोड़ा कठिन हो, लेकिन अगर कोई गुरु की कृपा से इस मार्ग पर चलकर अनुभव करे तो वो ये जान पाएगा, ये समझ पाएगा, शायद इन शब्दों को और अच्छे से समझ पाए कि वस्तुतः एक स्थिति ऐसी आती है जब प्रियतम के मिलन से भी अधिक प्रियतम की चाह प्यारी हो जाती है। जब उद्धव आए गोपियों के पास तो गोपियों ने यही तो कहा ना, उद्धव ने कहा कि आपको भी कोई संदेश देना है। गोपियों ने कहा संदेश उसे दिया जाता है जो दूर हो। फिर गोपियों ने कहा कि तुमको भी ऐसा केवल भ्रम ही है कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहां संदेश देने के लिए भेजा है। ना श्री कृष्ण को हमारे संदेश की आवश्यकता है, ना हमें श्री कृष्ण के। प्रीतम को पत्तियां लिखूं जो प्रीतम होए परदेश, बोले दूर हो तो हम कोई संदेश कहें ना। श्री कृष्ण की चाह ऐसी है, श्री कृष्ण को चाहते चाहते अब जित देखूं तित लाल। तो ये जो गोपी गीत है ना, ये वस्तुतः कृष्ण दर्शन लालसा का उत्सव है। इसीलिए कहा यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। ये प्रेम गीत गाते गाते गोपियां प्रेम स्वरूपिणी हो गई हैं। उनके मुख से निश्रित होने वाली ये प्रेम धारा, ये तीनों लोकों का मंगल कर रही है, तीनों लोकों का कल्याण कर रही है। अब वैसे भी भक्त तो यही कह सकता है ना कि प्यारे दर्शन दो, दर्शन दो। अब दर्शन देना तो प्रियतम की इच्छा के अधीन है। प्रियतम जब चाहे दर्शन दे, जैसे चाहे दर्शन दे, और दर्शन दे के दर्शन न दे। पर भक्त कहता है कि ये चाह बनी रहे, और केवल बनी नहीं रहे, बढ़ती रहे। और हम जहां खड़े हैं, हमारे लिए तो भाई पहला पुरुषार्थ ये कि हमारे भीतर पहले भगवत मिलन की चाह जगे, ये प्यास हमको लगे। अभी तो मन यहां वहां से अपना पेट भर लेता है ना। अभी तो मन विषय सुख से ही अपना पेट भर लेता है, भर रहा है। तभी तो मैं कई बार आपको कहता हूं, जब तक आपकी दृष्टि बाह्य अनुकूलता प्रतिकूलता पर है, इसका अर्थ है कि अभी दृष्टि अंतर्मुखी हुई ही नहीं। और ये जो भगवत मिलन की चाह रूपी जो ये मोती है, कि तो बहुत भीतर कहीं पड़ा है। जब तक व्यक्ति बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता देख रहा है, तब तक इसका मतलब अभी भीतर डुबकी लगाई ही नहीं। क्योंकि अपने भीतर डुबकी लगा लेने के बाद फिर तो बाहर जो कि त्यों स्वीकृति हो जाती है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। कभी कभी कोई लिख कर भेजता है ना कि भाई बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति है, कैसे भजन करें। एक बात आप सभी स्मरण रखना कि प्रतिकूलता तो प्रत्येक के जीवन में किसी ना किसी रूप में है ही। अनुकूलता प्रतिकूलता लेकर ही तो जीव यहां पर आया है। और आपको यह भी भूल ना हो कि अनुकूलता में भजन हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सब अनुकूल हो जाए तो भजन हो जाएगा, और बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि सब प्रतिकूल हो जाए तो नहीं होगा। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। इसलिए प्रभु से निरंतर प्रार्थना करिए कि मेरा मन भजन के योग्य हो जाए। इसीलिए बार बार आपको कहता हूं कि हमसे सुखी होने की युक्ति मत पूछो। सुख दुख दोनों से ही पीछा छुड़ाना है भाई। ये दोनों ही भगवत मिलन में बाधा है। तीसरे श्लोक की जब हम चर्चा कर रहे थे, वर्ष मारुताद,
कि निरंतर वर्षा हो रही है। किसकी वर्षा हो रही है? सुख दुख की वर्षा हो रही है, मूसलाधार वर्षा है। कभी सुख सर पर आ पड़ता है, कभी दुख, और दोनों ही जीव को भजन भाव से कोई यहां ले जाता है, कोई वहां ले जाता है, भरमाने वाले हैं। इसीलिए ध्रुवदास जी कहते हैं, जो सुख दुख लगी रहे देह सो, मिट जाई अरु लोक बढ़ाई, छवि कंज चरण तिहारे बसऊं, देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। भजन अखंड हो जाए, आपकी याद अखंड बनी रहे, आपकी स्मृति निरंतर होती रहे। तभी आपको कहता हूं श्री जी के सन्मुख होना है, फिर एक ही बात कहनी है, अब प्रभु कृपा करहु इहि भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। सब तज अर्थात दुख का भय और सुख का लोभ ये छोड़कर भजन करें। तभी सेवक जी कह रहे हैं, स्वर्ग ना इच्छें और नरक ना डरें। ऐसी स्थिति हो जाए, फिर कह रहे हैं, धरें धर्म हरि वंश को। स्वर्ग ना इच्छें, नरक ना डरें। आपको लगेगा कि भाई बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हो, ऐसा संभव है? हाँ, ऐसा संभव है, ऐसा संभव है। आप नाम का आश्रय लो, आप आचार्य के चरणों में अपनी निष्ठा दृढ़ रखो। बार बार आपसे कहता आया हूं और कहता रहूंगा, हम बड़भागी हैं भाई, हमको एक समर्थ आचार्य की शरणागति मिली है। इसलिए जीते भेटिए, इन्हीं नैनन सब सुख देखे। ये जीवन वही सुख देखने के लिए मिला है भाई। ये कर्मेंद्रियां, ये ज्ञानेंद्रियां, ये मन सब श्री जी की सेवा में पहुंचकर सफल हो जाए, और मैं कहता हूं सुखी हो जाए। सुख निधान की सन्निधि पाकर, अखंड सन्निधि पाकर ये तन मन प्राण सुखी हो जाएं, शीतल हो जाएं। तो इस समय तो गोपी कह रही है, दरस तेरे की प्यास मन लागी। जैसे कभी कभी केवल भूख ना लगी हो, केवल भूख ना लगी हो तात्पर्य माने कभी कभी ऐसा होता है ना भाई, कोई विशेष वस्तु खाने का ही मन होता है। केवल भूख नहीं है, भूख के साथ साथ कुछ और भी है, केवल एक विशेष वस्तु ही खाने का मन है। ऐसी गोपी कह रही है कि सब बात ठीक है, पर इस समय तो केवल आपके दर्शन की लालसा है। आप दर्शन दीजिए, आप दर्शन दीजिए, प्यास है। सब कुछ सिमट गया। इसीलिए 2 दिन पहले आपसे मैंने कहा था, मिलने पर क्या होता है ये तो कौन कहे, किसकी सामर्थ्य है कहने की कि मिलने पर क्या होता है। जब कोई डूब जाता है, डूबा हुआ व्यक्ति तो कुछ कह नहीं सकता, तो प्रभु से मिलने पर क्या होता है, जब जीव निमग्न हो जाता है रस सिंधु में, फिर तो क्या होता है कोई कह नहीं सकता। तो मैंने आपसे कहा था कि केवल भगवत मिलन की जो प्यास है, लालसा है, यही मन से सारे संसार को विदा कर देती है। रहीम बड़ी सुंदर बात कहते हैं, नैनन पिय मूरत बसी, पर छवि कहाँ समाय, भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जा। अरे नैनन पिय मूरत बसी, नेत्रों को तो केवल प्रियतम के दर्शन की इच्छा है। फिर कामनाएं आकर द्वार खटखटाती हैं, अनेक अनेक वासनाएं आकर द्वार खटखटाती हैं। एक और बात मैं आपसे कहूंगा, आप कभी ये तो सोचना ही नहीं कि बाहर सब कुछ शांत अनुकूल कभी हो जाएगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये तो भव सिंधु है ना भाई। कभी समुद्र में ऐसा क्षण आता है जिस दिन लहर ना उठे, कम हो अधिक हो ऐसा तो संभव है, पर समुद्र में लहरें तो निरंतर उठती है ना। ऐसे ही जीव भव सिंधु में पड़ा है, और सिंधु में लहरों का उठना बड़ा स्वाभाविक है। ये तो स्वतः स्फूर्त है, लहर तो स्वतः स्फूर्त है, लहर उठती रहेगी। तो एक प्रेमी हृदय कह रहा है, कह रहे अनेक अनेक कामनाएं आती हैं, द्वार खटखटाती हैं, लेकिन लौट जाती हैं। यही भक्त की जय है, यही भक्त की विजय है। ऐसा नहीं कि भक्त के जीवन में ऐसा कोई क्षण आता नहीं, आता तो है, लेकिन भक्त जीत जाता है, पार जाता है उससे।
अपने अपने स्वामी की कृपा के बल पर भक्त जीतता है इसको, और प्रभु को सुख मिलता है पग पग पे अपने भक्त को जिताकर। भगवान भेजते हैं माया को भक्त के पास, माया जाती है, माया जाती है, लेकिन भक्त जीतता है। द्वार पर आ गए मान सिंह, और अनेक अनेक निवेदन कुंभन दास जी को दिए किए, प्रलोभन नहीं, निवेदन। मान सिंह ने प्रलोभन नहीं दिया था, मान सिंह ने तो निवेदन किया था, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, कुछ तो स्वीकार कर लीजिए, पर अंततः थक कर लौट जाना पड़ा। यही कहकर तो लौटे ना कि माया के भक्त देखे थे हमने, पर मायापति का भक्त आज देखा है। ऐसा होता है मायापति का भक्त, जिसे कोई डिगा ना सके, जिसे कोई ना डिगा सके। तो अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं, सुख दुख आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसलिए मैंने कहा स्मृति अखंड हो, इतनी तन्मयता हो जाए भगवत स्मरण में कि सुख सुख और दुख दुख लगे ही नहीं। इसी को कहते हैं अभय हो जाना। कल हम बात कर रहे थे ना कि प्राणी मात्र भीतर से भयभीत है, पंच क्लेशों में एक भय भी है। प्राणी मात्र भयभीत है, आप में हम सब भयभीत हैं। कल के लिए इकट्ठा करके रखना, इसके मूल में भय नहीं है तो क्या है? कल के लिए जमा करके रखे, भाई ये कल हमारे काम आएगा, इसके मूल में भय ही तो है। कोई हमारे काम आएगा, इसके मूल में भय ही तो है। आप देखो ये जितनी हमारी वृत्ति संसार की ओर है, इसके मूल में क्या है? भय है। और भक्त अभय है, वो निर्भय हो जाता है, निर्भय, अछूता, अस्पृष्ट। मैं फिर कह रहा हूं, भव सिंधु में पड़ा है जीव, उत्ताल तरंगें उठती हैं कई बार, पर जैसे उद्धव जी कहते हैं ना, हे प्रभु आपके प्रसाद के बल पर हमने आपकी माया को जीत लिया है, ऐसे भक्त प्रभु की कृपा के बल पर माया को जीत कर दिखाता है। इसीलिए आपसे कई बार कहता हूं कि प्रतिकूलता प्रतिकूलता, दुख दुख कहकर घबराइए नहीं, यहां वहां दौड़िए भागिए नहीं। दो बात, पहली बात तो उसमें किसी का कोई दोष नहीं है, अपना ही कमाया हुआ है। और दूसरी बात, भाई जो भी है जैसा भी है, हमको तो हमारे गुरु ने कृपा करके वहां पहुंचा दिया है ना, जहां जाकर हम कह सकते हैं जो हम भले बुरे सो तेरे। हमको तो संतों ने दे दिया ना मंत्र, ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पाया, ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई। कल भी मैंने आपको निवेदन किया, आज पुनः दोहरा रहा हूं मैं अपनी बात। जीव सुरक्षित केवल भगवत सन्निधि में है। आप कितना भी अपना इंतजाम कर लो, कितनी भी अपनी व्यवस्था कर लो, पर भीतर का भय मिटता नहीं, मिटता नहीं। और भयभीत व्यक्ति कहां सुखी हो सकता है, कैसे सुखी हो सकता है? एक बार सोचो, विचारो, भयभीत को कहां सुख है? और ये जो सुरक्षा का भाव है ना, सुरक्षा का भाव है, ये तो भीतर से सहज स्फूर्त हो तब बात बनती है, जब आपको भीतर से ही लगे कि आप सुरक्षित हैं। मैंने ये सुरक्षा की जो भावना है, सुरक्षित होने की जो भावना है, वो आप अपनी बुद्धि को पढ़ा नहीं सकते। वो तो भीतर से सहज स्फूर्त होती है। जैसे बालक मां की गोद में अपने आप को सुरक्षित अनुभव करता है, उसको कोई चिंता नहीं रहती। ऐसे जीव जब तक निरंतर भगवत सन्निधि में नहीं पहुंचेगा, तब तक उसको कोई सुरक्षित अनुभव नहीं करा सकता। तब तक भय लगा है, मिट जाने का, मर जाने का, खो जाने का, छूट जाने का भय उसके साथ लगा है। कितना भी आप कहते रहो कि प्रभु पर भरोसा है, प्रभु पर भरोसा है, पर चिंता होती है ना, अपने प्रियजनों के कुशल की, मंगल की चिंता होती है। वस्तुतः वो चिंता नहीं है, वो अज्ञान के द्वारा उत्पन्न भय है।
भय है, वो जीव भयभीत है। पंच क्लेशों में भय जीव के सदा साथ लगा है। और निर्भयता आती है प्रभु के चरणों की छांव में पहुंचकर। वहां ले जाने वाला गुरु है, हाथ पकड़कर वो ले जाता है। कह नानक गुरु बंधन काटे, कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया, ठाकुर तुम सरनाई। मेले में बालक खो जाए ना किसी का, तो कोई उस बालक को पकड़कर लाकर उसकी माता से मिला दे। ऐसे ही जीव खो गया है ना, ऐसे गुरु हाथ पकड़कर ले जाता है और प्रभु से मिला देता है। इसीलिए संतों ने महिमा गाई है सद्गुरु की, कि पथ में प्रगटे सतगुरु और हस्त पकड़कर आप ताप तप्त को शांत कर और दिया नाम का जाप। कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया, ठाकुर तुम सरनाई आया, तुम सरनाई आया। और आज इस श्लोक में गोपी यही बात कह रही है कि हे नाथ, वो जो आपका अभय प्रदान करने वाला कर कमल है, वो जब जीव के मस्तक पर पड़ता है और जीव निर्भय हो जाता है, वही कर कमल आप हमारे मस्तक पर पधराइए। बड़ा सुंदर, बड़ा मधुर श्लोक है। वीरचिता भयम वृष्णिधुर्यते, चरणमीयुषा संसृतेर्भया, कर सरोरुहं कांत कामदं, शिरसि धेहिनः श्रीकरग्रहम्। और जैसा हम पूर्व में चर्चा करते आए हैं कि प्रत्येक श्लोक में गोपी एक विशेष संबोधन श्री कृष्ण को दे रही है। सबसे पहले श्लोक में क्या कहा? दैत। दूसरे श्लोक में कह रही है सुरतनाथ। तीसरे श्लोक में कहा ऋषभ, ऋषभ अर्थात समर्थ। चौथे श्लोक में क्या कहा? कल हमने चर्चा की थी, सखा, सख उदयीवान सात्वताम कुले। अच्छा, यहां भी संबोधन में भी गोपी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जैसे पहले कहा दर्शन दो, कि जब अंतर्यामी ने दर्शन दिया और कुछ अनुकूल होकर वार्ता करने लगे तो गोपी ने कहा अब प्रियतम थोड़े अनुकूल हो गए हैं। पहले तो कहा कि चलो ठीक है दूर से दर्शन ही दे दो, फिर प्रेम में संतोष नहीं होता है ना, जितना मिले उससे और अधिक प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो जब देखा कि अब प्रियतम थोड़े अनुकूल हो गए हैं, अब मुस्कुराते मुस्कुराते हमारी बात सुन रहे हैं, हमारी बात का उत्तर दे रहे हैं, तो गोपी ने कहा कि अब जब आप थोड़े अनुकूल हैं तो हम अपने मन की बात आपसे पूरी पूरी कह नहीं पाई थी, केवल दर्शन नहीं चाहिए आपका। कर सरोरुहम कांत कामदम, शिरसि धेहिनः श्रीकरग्रहम्। सबसे पहले तो गोपी कहती है जो संसार के भय से भयभीत होकर आपकी शरण में आता है, आप उसको अभय प्रदान करते हैं। हम जब मंगल गान करते हैं तब श्री महाप्रभु जी का यश गाते हैं ना, कि भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद्व दोष जो सब घटे। देखो, प्रभु की कृपा करने में विलंब नहीं है। प्रभु तो कृपा करने को तत्पर हैं। आप देखो, कहीं भी आपने बैठे हुए भगवान का दर्शन किया हो, ठाकुर जी तो खड़े हैं,
तत्पर हैं, कोई बुलाए और दौड़कर आने के लिए तत्पर हैं, कोई शरण में आए। पर शरण में आना अर्थात जब कोई संसार के भय से भयभीत होकर, अर्थात संसार के त्रास से मुक्त होने के लिए, जब कोई त्रिताप से मुक्त होने के लिए भगवत शरणागति चाहता है, तब भगवान अपना हस्तकमल उस जीव के मस्तक पर पधराते हैं। पर अज्ञान के बस होकर, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण जीव बार बार प्रभु के सन्मुख होता है केवल संसार की विषय वासना की पूर्ति के लिए। इसलिए संत कह रहे हैं जल बिच मीन प्यासी। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा अमृत सिंधु मध्य तब बासा। अमृत सिंधु के मध्य में रह रहा है फिर प्यासा है। जल बिच मीन प्यासी, कबीर कह रहे सुन सुन आवत हासी। बार बार जीव सन्मुख होता है प्रभु के, लेकिन जीव होकर नहीं जाता, स्त्री होकर जाता है, पुरुष होकर जाता है, कभी माता होकर, कभी पिता होकर, ऐसी संसार के बंधनों में बंधा, ऐसी माया के आवरण से घिरा, ऐसी विषय वासना से मैला कुचैला होकर ही प्रभु के सन्मुख जाता है। ये तो शिष्टाचार है ना भाई कि स्नान करके मंदिर में जाना चाहिए। अगर आप अपने आप को केवल शरीर समझते हो, फिर केवल शरीर का ही स्नान पर्याप्त है। लेकिन अगर आप शरीर से अधिक कुछ और हो, अगर आप शरीर से अधिक कुछ और हो और आपको प्रभु के सन्मुख जाना है, फिर तो भाई जो आप हो उसको स्नान करके जाना चाहिए ना प्रभु के सन्मुख। और कभी मैंने आपको निवेदन किया था, शरीर का स्नान जल की धारा से हो जाता है, पर जो अंतर है उसका स्नान तो गुरु के मुख से निसृत ज्ञान धारा में गोता लगाकर ही होता है, ज्ञान धारा में अवगाहन करके ही होता है। गुरु के ज्ञान से ही अंतःकरण शुद्ध होता है, निर्मल होता है। इसीलिए गुरु के ज्ञान से शुद्ध होकर फिर प्रभु के सन्मुख जाए। गुरु पहले आपको आपका स्वरूप बताएगा। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज जी, उन्होंने वो जो पत्र व्यवहार हुआ, लगभग प्रत्येक पत्र में उन्होंने श्री देवकी माता जी से एक बात अवश्य कही कि तुम किसी भी काल में देह नहीं हो। इस बात का विचार गुरु के सानिध्य में ही संभव है। गुरु बार बार आपको आपके स्वरूप से परिचित कराएगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जो आपकी सांसारिक कामनाओं की, वासनाओं की पूर्ति करने का आश्वासन आपको दे दे, कुछ भी हो भाई, लेकिन वो गुरु नहीं हो सकता है। गुरु का ये काम नहीं है। गुरु के पास इसलिए जाना भी नहीं चाहिए। मैंने तो गत सत्र में भी आपको कहा था भाई, संसार की जो भी मुसीबत है, जो भी कष्ट है, परेशानी है, वो या तो धन से दूर हो जाती है, बुद्धि से दूर हो जाती है, युक्ति से दूर हो जाती है। संत के पास इसके लिए जाना ही नहीं चाहिए भाई। ये तो संत के स्वरूप की अवज्ञा है, अवहेलना है। इसके लिए संत के पास नहीं जाना चाहिए। और संत होगा तो प्रकृति आपको पहले तो उस तक पहुंचने नहीं देगी, और अगर आप पहुंच भी गए तो कम से कम वो तो आपको ऐसा झूठा आश्वासन नहीं देगा। किस लिए आए हो संसार में? सुख दुख भोगने के लिए तो आए हो। और मुझे लगता है कि अगर गुरु की कृपा से थोड़ा बोध हो जाए, फिर तो होना यह चाहिए कि भाई ये निपटारा जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, जितनी शीघ्रता से ये सब निपट जाए उतना अच्छा है। गुरु आपको ये समझाएगा कि अगर तन पर रोग का आक्रमण हो गया है तो रोग तो भाई प्राकृतिक तप है, अपना प्रारब्ध भोग लीजिए और मुक्त हो जाइए। मुक्त होकर ही तो प्रभु के पास जाओगे, सुख दुख से न्यारे होकर ही तो प्रभु के निकट पहुंचोगे। तो कोई सच्चा संत होगा, गुरु होगा, वो तो आपको ऐसा झूठा आश्वासन कभी नहीं देगा। ना ये संत का कार्य है। ऐसे अब रहते हैं ना सबके बीच में, तो कभी कभी ऐसे देखने सुनने में आ जाता है, लोग भी जाकर पूछ रहे हैं घर में ऐसा हो गया, घर में वैसा हो गया, क्या करूं क्या ना करूं। देने वाले भी उत्तर दे रहे हैं। पर भाई मैं फिर कह रहा हूं, वो कुछ भी होगा, वो पंडित विद्वान कुछ भी हो सकता है, पर गुरु नहीं है। गुरु का ये कार्य नहीं है। गुरु का कार्य आपकी वो जो मायाजन्य प्रतीति है, गुरु का कार्य मायाजन्य बंधन को और गाढ़ा करना नहीं है। वो तो मार कर, दुलार कर, फटकार कर, कैसे भी, अरे यही तो गुरु की महिमा है
इसीलिए तो सहजबाई कहती हैं, हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी, राम तजू पे गुरु न बिसार, गुरु के सम हरि को न निहारू। शायद पिछले सत्र में हम बात कर रहे थे ना कि मेरी माता जी को किसी ने फोन कर दिया, कैसे ऐसे हमारे घर में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है, आप कैसे भी करके हमारी बात कराओ। हाँ ठीक है, अधीर हो जाना तो समझ में आता है, पर मैं सभी के लिए एक बात कह रहा हूं कि भाई हमारे पास कोई परिस्थिति का सुधार करने वाली कोई युक्ति नहीं है। हमारे पास तो वो युक्ति है कि हर परिस्थिति में धीरज कैसे बना रहे, आपकी परिस्थिति कैसे सुधरे, ये युक्ति मेरे पास में नहीं है। प्रत्येक परिस्थिति में धीरज कैसे बना रहे, सुख में भी और दुख में भी, उसका संकेत तो थोड़ा मैं आपको गुरुजनों की कृपा से कर सकता हूं। खैर प्रसंग आया तो मैंने आपको ये सब निवेदन किया कि गुरु के पास इसीलिए जाइए कि उसकी ज्ञान धारा में अवगाहन करके ये अंतःकरण प्रभु के निकट जाने योग्य बने, ये मन प्रभु के योग्य बने। और मैंने कहा ना भाई, भव सिंधु है और सिंधु में कभी लहरों का अंत नहीं आता है। संसार सिंधु है, उत्ताल तरंगे यहां पर उठती हैं, उठती रहेंगी, इसका अंत कभी नहीं आएगा। ज्ञान से, युक्ति से, गुरु की कृपा से आपको ही न्यारा होना पड़ेगा। तो जो विशुद्ध भक्ति की इच्छा लेकर शरण में आता है, उसको प्रभु तत्काल अभय प्रदान करते हैं। यही हमारे आचार्य का यश श्री सेवक जी महाराज ने कहा, कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। लेकिन वो कमल कर किसके मस्तक पर पड़ेगा? जो ये गाता हुआ आएगा, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। आहा, सूरदास कहते हैं, काम क्रोध का पहर चोलना, काम क्रोध का पहर चोलना, कंठ विषय की माल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। सूरदास की समय अविद्या, सूरदास की समय अविद्या, बेगी हरो नंदलाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। अंतिम पंक्ति में सूरदास जी ने रहस्योद्घाटन कर दिया है कि आज तक जो मैं नाचता रहा, इसके मूल में क्या है? अविद्या। अविद्या, यदि सूरदास की समय अविद्या, बेगी हरो नंदलाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। तो प्रभु का कर कमल हमारे मस्तक पर पड़े, उसके लिए पहले हमको झुकना आए। प्रभु के सन्मुख नत कैसे होना है? अंजलि पर मस्तक किए और विनय भक्ति के साथ। मैंने पहले भी कभी आपसे निवेदन किया था, श्री कृष्ण तो केवल एक प्रणाम से संतुष्ट हो जाने वाले हैं। एक प्रणाम पर्याप्त है, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक प्रकार से आप केवल प्रणाम निवेदन कर दें। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ। अंजलि पर मस्तक माने ये अंजलि है और इस पर मस्तक, माने ये हाथ जोड़ देना, माने कि भाई हम सब करके थक गए। मस्तक झुका देना माने बोले बुद्धि का भी जितना व्यापार था वो सब हमने करके देख लिया, हम उससे भी उपरत होकर आपके पास में आए हैं। और विनय भक्ति के साथ
ये तन मन प्राण सब सब अब आपके चरणों में नत है, समर्पित है। अब आप कृपा करिए, अब आपके अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहते। ऐसी भाव भावना का उत्तर प्रभु तत्काल देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि प्रभु की कृपा करने में कोई विलंब नहीं है। प्रभु तो कृपा करने के लिए तत्पर हैं। आप ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन करो, खड़े हैं प्रभु। आपने सुना होगा ना कि कभी चल दिए बिहारी जी किसी के साथ, वो तो खड़े ही हैं। कोई ले जाने वाला आए और हम चल दें। बड़ी सुंदर कथा है भक्तमाल में, भक्त श्री रामदास जी की। द्वारिकाधीश का दर्शन करने जाते थे। मुझे बड़ी प्यारी लगती है ये कथा। एक एक बात इसमें बड़ी हृदय स्पर्शी है। नियम था कि भाई एकादशी को पैदल चल के जाते थे डाकौर से और द्वारिकाधीश का दर्शन करने। जब वृद्ध हो गए, तन जर्जर हो गया, तो एक दिन श्री द्वारिकाधीश ने कहा, बोले आप बड़ा परिश्रम करके आते हैं, आपका ये परिश्रम हमसे देखा नहीं जाता, तो आप वहीं घर से मन ही मन आप हमको प्रणाम कर लिया करिए, हम वहीं से आपका प्रणाम स्वीकार कर लेंगे। पर अनुरागी हृदय है, उसको तो दर्शन के बिना चैन नहीं है। प्रभु आपके दर्शन के लिए हमने जीवन धारण किया, ये शरीर किस काम का है, जाना ही है। आपका दर्शन तो हम नहीं रोक सकते, दर्शन के बिना हम नहीं रह सकते। फिर जब ठाकुर जी ने देखा कि भाई ये तो वस्तुतः है अपार कष्ट सहकर केवल हमारी एक झलक प्राप्त करने के लिए आते हैं, ठाकुर जी ने कहा ठीक है फिर हम ही आपके संग चलेंगे, पर आपका कष्ट हमसे देखा नहीं जाता। जब मैंने पहली बार ये कथा पढ़ी, मैं यहीं पर रुक गया। मैंने कहा देखो, हजारों लाखों भक्त द्वारिकाधीश का दर्शन करने नित्य आते होंगे, प्रभु को किसी की चिंता नहीं है। एक भक्त के लिए प्रभु चल पड़े, वो तो चल देने को तत्पर हैं, तैयार हैं। प्यार नाल ओनू कोई बुलांदा नहीं, फिर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं। प्यार नाल ओनू कोई बुलांदा नहीं, फिर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं। वैसे तो मेरी व्यक्तिगत बात है, अपनी बात यहां से क्या कहना, तभी प्रसंग आया, मुझे स्मरण आ रहा है तो मैं आपको निवेदन करूं। जब मैं बिल्कुल पहली बार वृंदावन आया तो बस मेरी मां जानती थी, बाकी तो मैं छुप कर आया था। कुछ लोग मुझे लेकर आए थे। अब जो लेकर आए थे उनमें से एक माता जी ने मुझसे कहा, बोले आज जब बिहारी जी का दर्शन करने जाना, लाल जी की छठी का दिन था, उसी दिन शयन आरती करके हमको वापस निकलना था। बोले आज जब बिहारी जी का दर्शन करने जाना तो बिहारी जी से कहना कि मुझे जल्दी जल्दी बुलाना। बिहारी जी से यही कहकर जाना। अब मैंने मन में सोचा, मैंने कहा भाई मैं तो एक ही बार बड़ी कठिनाई से आया हूं, अब मैं इनको अपने घर की स्थिति क्या बताऊं। और बस इसी उधेड़ बुन में हम मंदिर पहुंचे, शयन आरती हो रही थी। वह शयन आरती करते हमको निकलना था। तो मैंने श्री बिहारी जी से कहा, मैंने कहा मैं तो जल्दी जल्दी आ नहीं सकता, आप जानते हो, मैं तो एक बार बड़ी कठिनाई से आया हूं। तो मैंने कहा मेरा तो जल्दी जल्दी आना संभव नहीं है, आप ही मेरे साथ चलो, आप ही चलो मेरे संग। और ऐसा मुझे लगा, शायद अंतर्यामी की आवाज होगी। बैठा बैठा कभी इन सब बातों का स्मरण करता हूं, ऐसे मन भीग जाता है, ऐसे अंतर्यामी का स्वर रहा होगा। ऐसा लगा कि जैसे श्री बिहारी जी ने कहा कि ले चलो तो हम चलें। हम बाहर आ गए। उस समय ऐसी भीड़ नहीं रहा करती थी। बिहारी जी की गली में ही एक दुकान वाला जो सब सामान समेटकर और घर जाने की तैयारी कर रहा था, ऐसे बहुत छोटे छोटे युगल विग्रह, उस पर मेरी दृष्टि पड़ी या उनकी मुझ पर दृष्टि पड़ी। बड़ी शीघ्रता में मैं जा रहा था, एकाएक मुझे लगा कि
इन्होंने ऐसा कहा है कि ले चलो तो हम चलें, तो चलो इनको ले चलें। हमें कुछ नहीं जानता क्या सेवा है, क्या सेवा की पद्धति है, कुछ नहीं जानता मैं, बस ऐसे मन में एक भाव आया कि भाई इन्होंने कहा है ले चलो, तो हमने कहा ले चलें। अब मैंने उस दुकान वाले से वो छोटे छोटे श्री विग्रह, मैंने कहा भैया ये आप हमको दे दो, एक पोशाक, और मुझे बहुत अच्छे से याद है कपड़े की माला, एक पोशाक, एक कपड़े की माला और एक मुकुट चंद्रिका, वो मैंने उससे ली। मुझे बहुत अच्छे से याद है उसने कहा कि आपको 1700 रुपये देने हैं। अब मेरे पास तो उस समय 17 रुपये भी नहीं थे। अब अगर मैं रुपया लेने के लिए आता हूं तो पीछे से दुकान बंद हो जाएगी, उसी समय हमको बैठकर निकलना है। अब मैं क्या करूं? अब मुझे ना कोई जानता है ना पहचानता है। जो लोग साथ में थे वो भी थोड़ा आगे निकल गए थे। तो मैंने हाथ में एक अंगूठी पहनी थी, तो मैंने वो अंगूठी उतारकर दुकान वाले को दी। मैंने कहा भैया ये आप रख लो, अगर मैं आपकी राशि वापस लौटा पाया तो आप मुझे दे देना, नहीं तो आपका कार्य इसमें हो जाएगा। उसने अंगूठी रख ली और मैं सब लेकर 2 कदम आगे बढ़ा। और जाने उस ब्रजवासी के मन में क्या आया, उसने मुझे आवाज़ देकर कहा, बोले ये अंगूठी आप ले जाओ। मैंने कहा भैया लेकिन मेरे पास पैसे तो है नहीं और मुझे इनको लेकर अभी जाना ही है और मेरे पास कुछ है नहीं। तो उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप फिर आओगे, आप फिर दे देना। मैंने कहा भैया आपको क्या पता मैं आऊँगा, और आप मुझे जानते भी नहीं। मैं आपको उस ब्रजवासी के शब्द जो के त्यों बता रहा हूँ। वो मुझे कहता है कि अरे यहाँ की सरकार आपको जानती है, आप कहाँ जाओगे, आप यहीं आओगे। मैंने कहा आप तो मुझे जानते नहीं। बोले क्या हुआ, लेकिन यहाँ की सरकार तो आपको जानती है, आप कहाँ जाओगे, आप यहीं आओगे। और मैं लेकर घर पहुंचा। शायद हम सुबह 4 बजे के करीब हम घर पहुंचे और 6 बजे एक संत का घर पे फोन आया कि हम आपके यहाँ पर प्रसाद पाने के लिए आ रहे हैं। उन्हीं संत ने आकर ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। तो मैं देखता हूं कि भाई ये तो चल देने के लिए तत्पर हैं, ये तो तैयार खड़े हैं, एक क्षण का भी विलंब नहीं है। हाँ, पर यहां गोपी ने कहा है कि संस्कृतेर भयात, जो संस्कृति के भय से भयभीत होकर आपके पास आता है। हम तो संस्कृति को बढ़ाने की बात लेकर ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं ना। मैं तो कहता हूं कि प्रार्थना न करनी आए ना तो मौन रहो। मैं तो कहता हूं कि और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, बस ये सीख जाओ, जी विधिनाथ हो ही हित मोरा, करऊं सुबेगी दास मैं तोरा, जी विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। और कुछ नहीं कहना है प्रभु, जी विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। तो यहां प्रथम पंक्ति में एक बड़ा मार्मिक संकेत यहां श्री गोपीजन कर रही हैं कि आपके कर कमल के मस्तक पर आए बिना जीव निर्भय नहीं होता, और आप अपना कर कमल किसके मस्तक पर पधराते हैं? जो संसार के भय से भयभीत होकर आपके चरण कमलों की शीतल छांव प्राप्त करने के लिए आपके पास आता है। भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद्व दोष जो सब घटे। और श्री सेवक जी महाराज की इस पंक्ति को तो भाई मैंने अपने जीवन में चरितार्थ होते देखा है। श्री महाप्रभु जी का सामर्थ्य अतुलित है, असीम है, अपरिमित है। ये जो मैं आपको बार बार कहता हूं, किसी कारण से कहता हूं। हमारे आचार्य का सामर्थ्य अपरिमित है, मन बुद्धि से उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आप में नहीं जानते कि श्री महाप्रभु जी प्रसन्न होकर हमें क्या दे सकते हैं। हमको तो शरण में कैसे आना है इसका किंचित विचार करना है। भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद्व दोष जो सब घटे,
कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। कर सरोरुहम, गोपी कह रही है आपका श्री कर कमल, जिससे कृपा का मकरंद निरंतर झरता रहता है। कर सरोरुहम कांत कामदम, शिरसि धेहिनः श्रीकर ग्रहम। अब यहां गोपी पुकार रही है कांत कहकर। वैसे कांत किसे कहते हैं? पति को कहते हैं। अच्छा देखो कहां से शुरू हुई गोपी, पहले दैत कहा, फिर सुरतनाथ कहा, फिर थोड़ा और आगे आकर सखा कहा, अब कह रही कांत, आप कांत हैं हमारे, अर्थात आप हमारे स्वामी हैं। कांत का एक और अर्थ है, क अर्थात सुख। संस्कृत वांग्मय में प्रत्येक शब्द का कुछ अर्थ है। का अर्थात सुख, अंत अर्थात सीमा, जो सुख की सीमा है। हे प्रभु, हे नाथ, हे स्वामी, आप कैसे हैं? सुख की सीमा है। जैसे ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, याते परे न और कोई भजन न और कोई सुख की अंतिम सीमा है। कह रहे आप सुख की अंतिम सीमा है। आपका नाम परम सुख है, आपका रूप परम सुख है, आपकी लीला परम सुख है, आपका धाम आश्रितों को परम सुख की प्राप्ति कराने वाला है। आप सुख की सीमा है। कांत, सुख की सीमा। कह रही अपना कर कमल हमारे मस्तक पर पधराइए। भगवान ने कहा हम तो ब्रह्मचारी हैं, जानती हो अभी तो हमारा विवाह भी नहीं हुआ, अभी तो हम ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं। तुम सबके माथे पर कैसे रख दूं मैं अपना हाथ, अपना कर कमल? तो गोपी कह रही आप कोई ब्रह्मचारी नहीं है, आप तो सदा सदा से श्री कर ग्रहम, यह जोरी अखंड वृंदावन। आप तो श्री कर ग्रहम है। श्री जी का हस्तकमल सदा ही आपके हस्तकमल में रहता है। और हम कौन है? हम उन्हीं के अंश संभूता हैं। गोपांगनाएं कौन है? सब श्री जी की अंश संभूता तो हैं। तो गोपियां स्मरण दिला रही हैं कि जिनका कर कमल सदा आप अपने कर कमल में धारण किए रहते हैं, हम सब उन्हीं के अंश स्वरूपा हैं। हमारे हृदय का ये ताप दूर करिए। और एक गोपी ने कहा ठीक है, हम मान लेती हैं हमारा माथा खराब हो गया था। मद कहां आता है? मद बुद्धि में ही आता है। मद आया ना, तासाम तत् सौभग मदम, सौभाग्य का मद आया। बोले मद आया हमारी बुद्धि में, इसलिए हमारे मस्तक पर पधराइए अपना कर कमल, जिससे हमारी बुद्धि का वो विकार दूर हो। आपका कर कमल कैसा है? कामदम। कामदम के दो अर्थ हैं, कामना की पूर्ति करने वाला और कामना का दलन करने वाला। अभी हम जो बात कर रहे हैं कि प्रत्येक जीव भयभीत है, और भय के मूल में क्या है? संसार की कामना है। चाह गई चिंता मिटी तो मनुआ बेपरवाह, जिसकी कोई चाह नहीं सोई शहंशाह। सारा झंझट क्या है? मूल में क्या है? ये कामना है। और एक बात मैं आपको बताऊं, कान लगाकर और ध्यान लगाकर सुनना, जितने अन्य साधन हैं वो सब एक तरफ हैं, लेकिन हृदय की कामना को निर्मूल करने में अगर कोई समर्थ है तो वो श्री कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कामना की पूर्ति करने वाले आपको गली चौराहे से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत तक मिलेंगे, जो आपकी कामना की पूर्ति कर देंगे। लेकिन कामना की निवृत्ति कराने वाले, कामना से मुक्त करने वाले श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है। एक बार सब कहिए, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान
भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। तेरी हे कांत, वो कामनाओं, समस्त कामनाओं की पूर्ति कर देने वाला भी आपका कर कमल है। यहां किसकी कामनाओं की पूर्ति हो रही है और किसकी कामनाओं का नाश हो रहा है? कहने सबसे पहले आप भक्त की कामनाओं को नष्ट करते हैं, फिर प्रेम परक जितनी कामनाएं एक प्रेमी के हृदय में उद्भूत होती हैं। गोपी बड़ी चतुराई से स्तुति कर रही है। अगर सब कामनाओं की केवल निवृत्ति ही होती है आपके कर कमल से, तो श्री कृष्ण कहेंगे भाई तुम तो कह रही हो कि हमारा कर कमल पधराने से कामनाओं की निवृत्ति होती है, फिर तुम्हारी इस कामना की पूर्ति कौन करेगा कि अपना कर कमल हमारे मस्तक पर पधराइए। तो जो कर कमल है वो पहले सांसारिक कामनाओं की निवृत्ति कराता है, पहले सांसारिक कामनाओं को नष्ट करता है, फिर जब नया मन बन जाता है। श्री नागरीदास जी कह रहे ना, ये मन मार जिवाइए, मैंने मार कर छोड़ना नहीं है, मार जिवाइए, जीवत ना आवे काज। फिर जब नया मन बन जाता है, बार बार मैं आपको कहता हूं, ऐसा मन जो श्री जी की सेवा के योग्य हो, ऐसा मन जिसमें नित्य निरंतर श्री जी के सुख की अभिलाषा हो, ऐसा मन, जब ऐसा मन बन जाता है, फिर प्रेमी की जो अभिलाषाएं होती हैं, प्रेमी की जो कामनाएं होती हैं, जिनके आदि में, मध्य में और अवसान में केवल प्रेम ही है, हित ही है, फिर उन सब कामनाओं की पूर्ति कराने वाला भी आपका कर कमल है। तो ये जो कामदम शब्द है, दो अर्थ हैं। कामनाओं का दलन भी आपके कर कमल की छाया में आने से ही होगा, और हमारे प्रेमी हृदय की समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति भी आपका यही कर कमल कराएगा। कर सरोरुहम कांत कामदम, आपका ये कमल सा जो कर है, कमल सा। अच्छा देखो, सब भक्तों ने यही प्रार्थना की। आप नित्य करुणा बेली का पाठ करते हो, तो चाचा श्री वृंदावन दास जी कहते हैं ना, अभय कर कमल धरो मम शीस। देखो, भयभीत व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम में देना पड़ता है पूरा पूरा मन। अब मन में अगर किंचित भी भय, चिंता कुछ है, पूरा पूरा मन दिया नहीं जा सकता। प्रेम की अवस्था तक पहुंचना ही संभव नहीं है। इसलिए पहले प्रभु निर्भय करते हैं, पहले प्रभु अभय प्रदान करते हैं। निर्भय व्यक्ति प्रेम करता है। इसलिए कबीर कह रहे हैं, कोई शूरवीर चलता है इस मार्ग पर, जिसको खो देने का भय ना हो। कबीर कह रहे हैं ना कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। कोई निर्भय चल सकता है कि प्रेम को पंथ करार महा तरवार की धार पे धावनो है। और आज के इस सत्र से, आज के इस चिंतन से एक बात ले जाना कि जीव को अभय केवल प्रभु का कर कमल प्रदान कर सकता है। सब संतों ने गाया, चतुर दिशा कीनो बल अपनो, सिर ऊपर कर तार्यो, हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। और फिर भक्त के लिए तो भाई ये श्रेष्ठतम प्रसाद है। आहा, श्री रघुनाथ जी का कर कमल जैसे आया हनुमान जी के मस्तक पर, वहां महादेव कथा सुनाते सुनाते रुक गए, भाव समाधि में पहुंच गए। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमिर सो दशा मगन गौरी सा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। मुझे बनारस में एक महात्मा मिले थे, तब भी हम शायद गोपी गीत की चर्चा कर रहे थे। तो अंतिम दिन कृपा करके आए। मेरी बहुत अवस्था कम थी अभी,
तो बहुत स्नेह उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि गंगा किनारे बैठकर, शिव भक्त थे, बोले गंगा किनारे बैठकर मैं बरसों से केवल एक ही भाव का अभ्यास करता हूं। मैंने कहा बड़ी कृपा है कि आप अपने भजन की बात आप हमको बता रहे हैं। कह रहे गंगा किनारे बैठकर मैं निरंतर बरसों से केवल एक ही भाव का अभ्यास करता हूं कि महादेव मेरे सन्मुख खड़े हैं, मेरा मस्तक झुका है और बस महादेव किसी भी क्षण अपना कर कमल मेरे मस्तक पर पधरा देंगे। तो कहते कहते उनके नेत्र सजल हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे दृढ़ विश्वास है कि मेरा ये देह छूटने से पहले ऐसा क्षण मेरे जीवन में अवश्य आएगा। बस इसी आशा से मैं वर्षों से निरंतर इसी भाव का अभ्यास कर रहा हूं। प्रभु कर पंकज कपि कै सीसा। मैंने तो आपसे उस दिन भी कहा था भाई यही तक जाना है, बस कोई एक क्षण ऐसा आए जिस दिन प्रभु कह दे भाई तुम हमारे हो। तो जिस दिन प्रभु ये कह देते हैं जीव हमारा है, उसी क्षण वो सदा सदा के लिए सुखी भी हो जाता है और निर्भय भी हो जाता है। तुम सामने खड़े हो और मैं सजदा कर रहा हूं, बड़ा लुत्फ आ रहा है बंदे को बंदगी में। औखी घड़ी न वेखण दे अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। तो गोपियां कह रही हम भयभीत भी हैं, हम व्याकुल भी हैं, हम व्यथित भी हैं। गोपियों के मन में पश्चाताप है और कह रहे इसी समय रोम रोम हमारा आपकी विराग्नि से उत्तप्त भी है। गोपियों ने कहा, एक गोपी बड़ी चतुराई से कहती है, कह रही है हमारा रोम रोम विरह की अग्नि से उत्तप्त हो रहा है। अच्छा कर कमल मत पधराइए, एक बार हमारे माथे पर हाथ रखकर देख ही लीजिए ना ज्वर कितना है। बुखार हो जाता है तो कैसे देखते हैं, माथे पर हाथ रखकर देखते हैं ना कैसा ज्वर है, कितना ज्वर है। कह रही अच्छा मत पधराइए अपना कर कमल, एक बार हमारे मस्तक पर हाथ रखकर देख तो लीजिए कि वो जो आपकी विराग्नि का जो ज्वर है, वो जो ताप है, वो किस प्रकार हमारे रोम रोम को तपा रहा है। इस श्लोक की पंक्ति मुझे बहुत प्रिय है। कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसि देहिनः श्रीकर ग्रहम्। और जैसा हम नित्य प्रति चर्चा कर ही रहे हैं कि एक गोपी स्तुति करती है तो फिर एक गोपी आ जाती है कोई उल्हाना लेकर भी। तो गोपी ने आकर कहा कि आप तो श्री कर ग्रहम हैं, आप क्या जाने हमारे मन की पीड़ा। ठाकुर जी बोले कैसे, श्री का अर्थ लक्ष्मी भी है। बोले रुपए वाला जिसके हाथ में बहुत धन हो, संपत्ति हो, बोले वो किसी की पीड़ा क्या समझता है, वो तो अपने सुख में अपने आनंद में मस्त है, उसको किसी के सुख दुख से क्या लेना देना है। बोले जन्म जन्मांतर से लक्ष्मी जी का कर कमल तुम्हारे हाथ में है, इसलिए तुम तो निर्मोही हो गए हो, तुमको किसी के दुख से किसी की पीड़ा से क्या लेना देना है। फिर ठाकुर जी ने कहा देखो पहले भी तुमने अंट संट सोचा तो मैं चला गया, अब तुम अंट संट बोल रही हो तो मैं फिर चला जाऊंगा। अब इससे पहले कोई और प्रतिक्रिया ठाकुर जी दे दे। सब गोपियों ने एक स्वर से फिर से कहना आरंभ किया। आप सब भी कहिए विरचिता भयम वृष्णिधुर्यते चरण मीयुषा संसृतेर्भया कर सरोरुहा
एक भावुक जन और बड़ा सुंदर अर्थ विचारते हैं। कहते आपके कर कमल में ये दिव्य 5 उंगलियां और ये 5 नखचंद्र जो है ना, बोलिए कामदेव के 5 बाणों को निर्मूल करने वाले हैं। कामदेव के 5 बाण हैं, उन्मादन, तापन, शोषण, स्तंभन और मोहन। ये कामदेव के 5 बाण हैं। इन 5 बाणों से काम जीव को जर्जर करता है, उसके मन को मथता है, उसके हृदय में क्षोभ विकार पैदा करता है। और एक बात और कहकर मैं वाणी को विराम की ओर ले जाऊं, क्रोध का, लोभ का, मोह का होगा कोई इलाज, उसकी होगी कोई औषधि, लेकिन जो काम है, जिसके वशीभूत होकर जीव जन्मता है और मरता है और जन्मता है और मरता है, इस काम को परास्त करने वाले एकमात्र श्री कृष्ण हैं। काम अगर पराजित हुआ है तो केवल श्री कृष्ण से पराजित हुआ है।